दोस्तों, जब अमेरिका का जिक्र होता है तो हमें ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई जाती हैं और हमें ये बताया जाता है कि अमेरिका कितना डेवलप्ड है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका में कितनी ज्यादा गरीबी है। इतनी ज्यादा गरीबी तो शायद भारत में भी नहीं है। देखिए कैसे ये लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अमेरिका में गरीब लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चलता होगा और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से कटती होगी। हमें लगता है कि यहाँ के गरीब लोग भी बहुत अच्छा खाते होंगे और अच्छे कपड़े पहनते होंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि अमेरिका में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर रहने वाले गरीबों की जिंदगी की बात करें तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि अमेरिका जैसे अमीर देश में रहने वाले गरीबों की जिंदगी कैसी होती होगी। ऐसे तो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में ही रहते हैं, पर फिर भी यहाँ पर गरीबों की कमी नहीं है। इसीलिए 33 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। इनमें से भी 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अरबपतियों से भरे इस देश में इतनी ज्यादा गरीबी होना भी हैरानी की बात है। दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत ही विकसित राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। ये राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, पर यहाँ पर रहने वाले गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कई सारी ऐसी पार्किंग है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर ही रहते हैं। इनमें रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन और कई सारे बूढ़े और नौजवान लोग शामिल हैं। कैलिफोर्निया में घर लेना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग यहाँ पर गाड़ियां खरीदते हैं और गाड़ियों के अंदर ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हर गरीब शख्स नशा करता हो या फिर आलसी हो। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए जिससे कि वो अपना घर खरीद सकें। कैलिफोर्निया इतना ज्यादा विकसित है कि यहाँ पर लोग कुछ न कुछ करके अपनी जिंदगी गुजार ही लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए कैलिफोर्निया में रहने वाला हर चौथा व्यक्ति कम आय रेखा के नीचे आता है। इसके अलावा यहाँ के नियम और कानून भी बहुत अलग हैं, जिस वजह से यहाँ के गरीब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई शख्स किराए के मकान में रहता है और उसे किराया देने में 5 दिन की देरी हो जाए तो छठे दिन पुलिस आ जाती है और उस शख्स को वार्निंग देती है। पर फिर भी अगर वो शख्स किराया ना दे पाए तो पुलिस और मकान मालिक मिलकर उस शख्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। लोग किराए पर घर तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो किराया नहीं दे पाते हैं तो आखिर में उन्हें सड़क पर ही सोना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर सड़कों पर सोने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम अमेरिका का अपलाचिया देखें तो ये भी गरीबी से जूझ रहा है। वहाँ पर रहने वाले गरीबों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो यहाँ पर जरूर आता है और यहाँ की गरीबी को देखकर वो कहता है कि वो यहाँ के लोगों के हालात को बदल देगा। पर सैकड़ों सालों से यहाँ पर लोग गरीबी को झेल रहे हैं। ऐसे तो सरकार ने यहाँ गरीबी खत्म करने के कई सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट, फूड स्टैम्प एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये सभी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलती हैं, पर फिर भी यहाँ के लोगों का कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं। यहाँ पर रहने वाले गरीबों की जिंदगी दिन पर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो अमेरिका के लॉस एंजलिस के बारे में सुनने को मिलती है। ये अमेरिका का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है और बहुत ज्यादा विकसित भी है। हम में से कोई ऐसा नहीं सोच सकता है कि ये दुनिया के उन शहरों में से भी हो सकता है जहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा हो। जब आप लॉस एंजलिस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे गरीब लोग देखने को मिलेंगे। ये लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इनमें से कुछ को खाने को नहीं मिलता है तो कुछ के पास रहने की जगह नहीं है। केवल लॉस एंजलिस शहर के अंदर ही 60,000 लोग ऐसे हैं जो पुल के नीचे या फिर सड़क के किनारे सोते हैं। लेकिन इससे भी बुरा हाल तो न्यूयॉर्क का है। यहाँ पर 75,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। न्यूयॉर्क में ऐसे लोगों के रहने के लिए बहुत सारे शेल्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पर यहाँ के गरीब लोग रह सकते हैं। लेकिन ये शहर जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा गरीब लोग भी हैं यहाँ पर। ऐसे में सभी गरीब लोगों को शेल्टर दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। अमेरिका में पाए जाने वाले गरीबी का एक फैक्ट ये भी है कि अमेरिका में ज्यादातर गरीब लोग वो हैं जो अमेरिका के निवासी हैं, यानी कि अमेरिकन नेटिव हैं। इनमें से भी ज्यादातर लोग वो हैं जो ब्लैक अमेरिकन हैं। ये लोग बेघर हैं, खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनमें भी सीनियर सिटीजन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे भी हम सबको पता है कि अमेरिका का फैमिली सिस्टम बहुत अलग है। जब भी बच्चे कमाना शुरू करते हैं तो वो लोग अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं या फिर बच्चे खुद ही घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में जो माँ बाप होते हैं उनके पास कोई इनकम नहीं होता है और ना ही कोई उनके पास देखभाल के लिए होता है। ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग या तो वहाँ के शेल्टर्स में रहते हैं या फिर अगर उन्हें शेल्टर्स नहीं मिलता है तो वो सड़कों पर रहते हैं। जब शरीर काम करने के लायक नहीं रहता है तो बारिश और बुढ़ापे को सड़कों पर ही झेलना पड़ता है। यहाँ पर रहने वाले गरीबों के हालात तो और भी ज्यादा तब खराब हो गए जब कोरोना ने अमेरिका में दस्तक दिया, क्योंकि उससे पहले लोगों के पास छोटे मोटे काम थे जिसे वो करके इतना पैसा तो कमा ही लेते थे जिससे कि वो 2 वक्त कुछ न कुछ खरीद कर खा लेते थे। लेकिन कोरोना ने तो यहाँ के लोगों के हालात को और भी ज्यादा बदतर बना दिया, जिसके बाद यहाँ के गरीब लोगों के
पास भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। ऐसे तो पूरे दुनिया में ही गरीब लोग पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे मजबूत और शक्तिशाली देश में भी अगर इतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे हों तो ये बात हम सबको हैरान करता है। अगर दुनिया का सबसे अमीर देश अपने लोगों को सर छुपाने के लिए छत और 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता है तो जरा सोचिए कि बाकी लोगों की हालत कैसी होगी।